भ्रष्टाचार के मामले में कुछ कहीं पर घूस लेते हैं, बात करते हैं, आप उनको बताएंगे ये सब मेरे समय में नहीं चलेगा, ये सब मेरे समय में नहीं चलेगा। बेगूसराय से जहां पुलिस और अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ में गोली लगने से एक अपराधी घायल भी हो गया है और आरोपी के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किया गया है। घायल अवस्था में अपराधी को इलाज के लिए सदर अस्पताल भर्ती कराया गया। अपराधी की पहचान वीरपुर थाना इलाके के बनहार गाँव के रहने वाले शिवदत्त राय के रूप में की। कि अपराधियों के लिए खैर नहीं है, अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है, बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा। बिहार के अंदर इनकाउंटर की जरूरत पड़ेगा, बुलडोजर की जरूरत पड़ेगा या संपत्ति जब्त करने की जरूरत पड़ेगा। खुला छूट प्रशासन को है, जिस स्थिति से निपटना चाहे अपराधी जिस भाषा को समझे उस भाषा में समझाने के लिए खुला छूट है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के बेगूसराय और राज्य की राजधानी पटना से आ रही है और बताया जा रहा कि सम्राट चौधरी को फुल पावर मिल गया और गृह मंत्री बनते ही बिहार में एनकाउंटर शुरू हो गया है। तेजस्वी यादव का प्राण सूख रहा है। एक जाति विशेष के मन में डर समा गया है क्योंकि शिवदत्त राय का एनकाउंटर हुआ है। टाइटल पर विशेष ध्यान देना है और बताया जा रहा कि शिवदत्त राय हत्या का आरोपी था जिसे बिहार पुलिस और एसटीएफ ने गोली मार दी है और सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि अब बिहार में अपराधियों की खैर नहीं है, अपराधियों को जिंदा गाड़ दिया जाएगा, सड़कों पर दौरा दौरा कर गोली मारी जाएगी, बुलडोजर चलेगा। इतना ही नहीं बल्कि बिहार सरकार के मंत्री ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि घूस मांगने वाले अधिकारियों की भी अब खैर नहीं है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस बात से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि हमने कल ही आपको बताया था कि सम्राट चौधरी फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। फुल पावर मिलते ही बिहार में एनकाउंटर शुरू हो गया है और बिहार में एनकाउंटर का श्री गणेश शिवदत्त राय को एसटीएफ ने गोली मारकर किया है और बताया जा रहा कि शिवदत्त राय हत्या का आरोपी था और उसके बारे में जो बड़ी खबर आ रही है वो भी हम आपको अभी बताने जा रहे। इसके साथ ही साथ हम सम्राट चौधरी का आपको बयान सुनाएंगे और सम्राट चौधरी का बयान आप जरूर सुनिएगा। इसके साथ ही साथ बिहार सरकार के मंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया है कि घूस लेने वाले अपराधियों की अब खैर नहीं है, वो भी हम बयान सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले बेगूसराय में जो एनकाउंटर हुआ है जरा उसके बारे में जान लीजिए। बताया जा रहा है कि बेगूसराय जिले में एनकाउंटर किया गया है और एसटीएफ और जिला पुलिस ने एक साथ बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में कुख्यात अपराधी शिवदत्त राय को गोली मारी गई है और नीतीश मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हुआ था और विभागों का बंटवारा होने के बाद गृह विभाग सम्राट चौधरी को मिला है। बताया जा रहा कि पूरी घटना बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल थाना इलाके के शालिग्राम और मल्हीपुर गांव के पास की बताई जा रही है। एसटीएफ को जानकारी मिली थी कि साहेबपुर कमाल थाना इलाके के मल्हीपुर गांव के आसपास ही कुख्यात शिवदत्त राय हथियार खरीदने के लिए पहुंचा है और सूचना मिलते ही एसटीएफ की टीम मल्हीपुर गांव पहुंची। साथ ही स्थानीय पुलिस को भी इसकी जानकारी दी गई। इसी दौरान 2 बाइक पर 6 अपराधी सवार थे। उन्होंने पुलिस को देखते ही पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भी आत्मरक्षा में गोली चलाई और इसमें शिवदत्त राय को गोली लग गई है। ये एक बहुत बड़ी खबर है जो कि अभी बेगूसराय से आ रही है और इसके बाद सम्राट चौधरी का बयान आ गया है, डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी का बयान। उसके साथ ही साथ अब बिहार में घूस मांगने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की अब
खैर नहीं है। और अगर जनता से आपने घूस मांगा, चाहे वो कोई भी अधिकारी या कर्मचारी हो, तो उसे अब जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। सबसे पहले आप सम्राट चौधरी का बयान सुनिए, उसके बाद हम आपको बिहार सरकार की नई नवेली मंत्री रमा निषाद का भी बयान सुनाने जा रहे हैं। जरा आप ये बयान सुनिए। लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। अरे यार उठा दिए भैया, उसको नीचे करवाइए ना। अरे मंत्री के तौर पर काम करने का मौका दिया। मैं जरूर बिहार की जनता को स्वस्थ करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार बिहार में सुशासन स्थापित हो, इसकी चिंता करते रहा और नीतीश कुमार जी ने लगातार सुशासन स्थापित किया और आगे भी सुशासन की पूरी व्यवस्था नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा और नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में ही होगा। कहा जा रहा है कि अब यूपी मॉडल भी बिहार में लागू होगा, इनकाउंटर होगा। बिहार में सुशासन है, बिहार में व्यवस्था खड़ी है। बिहार का सुशासन लगातार बिहार में अराजकता को समाप्त किया है, जंगल राज को समाप्त किया है। उस व्यवस्था को पूर्ण रूप से स्थापित किया जाएगा। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अपराधियों के लिए खैर नहीं है। अपराधी के लिए बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा। भ्रष्टाचार के मामले में कुछ कहीं पर घूस लेते हैं, बात करते हैं, आप उनको बताएंगे ये सब मेरे समय में नहीं चलेगा। ये सब मेरे समय में नहीं चलेगा। मामले में कुछ कहीं पर घूस लेते हैं, बात करते हैं, आप उनको बताएंगे ये सब मेरे समय में नहीं चलेगा। उनको बहुत पहुँचा देती हूँ कि हमारे जनता भाई का एक भी दिक्कत होगा उनकी खैर नहीं। बिहार के अंदर इनकाउंटर की जरूरत पड़ेगा, बुलडोजर की जरूरत पड़ेगा या संपत्ति जब्त करने की जरूरत पड़ेगा। खुला छूट प्रशासन को है। जिस स्थिति से निपटना चाहे, अपराधी जिस भाषा को समझे उस भाषा में समझाने के लिए खुला छूट है। आपने पूरा बयान सुन लिया होगा। आपको क्या लगता है, बिहार से अब अपराधियों का क्या सफाया तय हो गया है? अब बिहार में अधिकारी और कर्मचारी क्या घूस नहीं ले पाएंगे? आप जो भी सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।